Executive Director, Action Aid India, Sandeep ji. And then I would request Father Bosco. Father Bosco has a long-standing work on migration. Father Bosco. Father Bosco. Yes. Father Bosco. Father. Father Bosco. राइट, तो फादर बॉस्को शायद थोड़े व्यस्त थे। तो पहला सवाल मेरा वरुण पाठक जी से। वरुण पाठक जी, वरुण जी, 1978-79 में नेशनल बॉन्डेड लेबर सर्वे हुआ। एक मेरे सवाल है, मंच पे उधर भी महिला नहीं थी, तो मैं अदिति हमारे बीच में, मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ माफ़ करिएगा। अदिति प्लीज़ आप आइए। प्लीज़ सॉरी। थैंक यू। तो मेरा पहला सवाल वरुण जी से था और मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमने ये रिपोर्ट पढ़ी और हमने 1978-79 में एक नेशनल बॉन्डेड लेबर सर्वे हुआ और फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट की और उस सर्वे की लगभग बराबर है कि भाई एनफोर्समेंट नहीं है, FIR नहीं हो रही है, इकोनॉमिक कोअर्जन है कि पैसे से मजबूर किया जा रहा है लोगों को कम वेतन दे के काम करने पे, और FIR रजिस्टर्स तो हो ही नहीं रही है, कास्ट की प्रॉब्लम है। तो इसमें सवाल ये था वरुण जी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या वजह है कि इम्प्लीमेंटेशन इतना पुअर है? क्या इसकी वजह ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एपिथेटिक है, या फिर ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिज़ाइन है, जो स्ट्रक्चर है, वो ठीक से नहीं बनाया गया है, या फिर ये वजह है कि रिसोर्सेज कम है? थैंक यू कबीर भाई। मुझे लगता है आज की डिस्कशन में बहुत इम्पोर्टेंट इशू है बॉन्डेड लेबर का, और पूरे देश में आप कहीं भी जाएं, कहीं भी देखें, कहीं भी आप बात करेंगे बॉन्डेड लेबर के इश्यूज़ की, तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कहीं भी प्रॉब्लम है बॉन्डेड लेबर को लेकर और एक कंप्लेंट जाती है अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 99.9% अपने डिस्ट्रिक्ट में लेबर डिपार्टमेंट, डिप्टी लेबर कमिश्नर या जॉइंट लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो भी है उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि कंप्लेंट आई हुई है लेबर की, आप इसको देखिए। बट एज पर द बॉन्डेड लेबर एबोलिशन सिस्टम लॉ, इसमें बॉन्डेड लेबर विजिलेंस कमेटी बनाई है सेक्शन 13 में, सेक्शन 14 में उसकी पावर दी गई है। उस विजिलेंस कमेटी के अंदर लेबर डिपार्टमेंट है ही नहीं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने की पूरी पावर दी गई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सब डिवीजन में SDM को। बट उसके बावजूद भी लेबर डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बीच में कंफ्यूजन है। बेसिकली ये लॉ या ये जो स्कीम है रिहेबिलिटेशन स्कीम, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ओन कर रही है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट लेबर डिपार्टमेंट और स्टेट से फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, DM जो हेड है डिस्ट्रिक्ट के, उनके पास इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए खास तौर से बॉन्डेड लेबर एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की पावर दी गई है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हेड बनाया गया है बॉन्डेड लेबर विजिलेंस कमेटी। इस स्कीम में उनको 10 लाख रुपीस का एक कॉर्पस फंड दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से 100%, दूसरा 10 लाख रुपीस का फंड दिया गया है उनको सर्वे करने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट में बॉन्डेड लेबर के लिए। बट जिस तेजी के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, और रेगुलर वर्क का एक पार्ट बॉन्डेड लेबर नहीं है, तो बहुत इंफॉर्मेशन का एक अभाव है। जब उन्होंने चार्ज लिया है कि इस वर्क को कौन करेगा, तभी आता है कि हमेशा लेबर डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है कि आप रेस्क्यू कीजिए। तो इसमें जो मेन गैप है, ना लॉ में कमी है, ना इस स्कीम में कहीं कमी है, दोनों अपने आप में बहुत मजबूत है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भी पावर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत मजबूत कानून है। सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की कमी है कि इसके बारे में सही जानकारी जो डिस्ट्रिक्ट हेड है उन तक सही तरीके से पहुंचे, एक रेगुलर विजिलेंस कमेटी की क्वार्टरली मीटिंग हो वहां पर, दूसरा उनके रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चीजें की जाए। जिस तरह से समरी ट्रायल की एक बात निर्मल जी ने अपने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मजदूर कब तक जाएगा और ये लंबा ट्रायल सालों तक चले, उससे अच्छा है कि समरी ट्रायल में
अगर एसडीएम ने रिलीज सर्टिफिकेट इशू किया है तो एडीएम समरी ट्रायल करे और क्विकली वो भी जो भी उनको पनिशमेंट देना है 1000, 2000, 1 डेज का पनिशमेंट है या 2 मंथ्स की सजा जो मैक्सिमम उसमें दी जा रही है वो दें। तो समरी ट्रायल बहुत क्विक करने के लिए प्रोसेस